हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं नॉर्थ 9 सीरीज़ का और एक वीडियो लेके आई हूँ। आप लोगों ने मुझे बोला है कि एक स्टडी प्लान देने के लिए। अभी तो 4 मंथ्स बाकी है नॉर्थ 9 के लिए। सो मैं भी प्लान कर रही हूँ नॉर्थ 9 मैं भी दूंगी, क्योंकि मेरा होम टाउन में जाना है, इसलिए मैं भी कल से ही स्टार्ट किया प्रिपरेशन। सो उसके लिए मैं एक रूटीन बनाया, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट यू हैव टू प्लान फॉर द मंथ, देन यू हैव टू प्लान फॉर द डे। सो अगर हम लोग मंथ के बारे में बात करेंगे, तो अगर मंथ के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या आएंगे, उसमें मैं फर्स्ट दिया है फाउंडेशन ऑफ नर्स। मैं पहले से ही बोलती हूँ, अगर कोई बुक आप पढ़ोगे तो उसका फर्स्ट पेज से स्टार्ट करो, क्योंकि इससे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन भी होता है। आप कितना बुक का कितना कवर किया, कितना आपका बाकी है। ऐसे करने से थोड़ा आपका माइंड भी फ्री रहेंगे ना, मैं इतना कवर किया, मुझे अभी इतना पढ़ाई करना है। अगर आप इधर 10 पेजेस पढ़ोगे और दूसरा सब्जेक्ट को 10 पेजेस पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना है। एक एक सब्जेक्ट को एक एक टाइम में बाउंड करके आप कंप्लीट करके नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाओ, ऐसा ही मैं बोलती हूँ। फर्स्ट आज 8 में है, 8 to 12 मई तक, 13 मई तक, 8 to 13 मई तक आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के लिए टाइम निकालेंगे। फाउंडेशन टारगेट है में 80 to 90 पेजेस ही है, उसके साथ साथ MCQ है एंड ऑल्सो PR जादव में भी इतना ज़्यादा नहीं है, उतना ही है। अगर हम लोग बात करेंगे तो फाउंडेशन नर्सिंग इतना 60-70 पेजेस है, सो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर ये फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ऑल्सो फॉर द MCQ एंड थ्योरी, दिस इज़ द टाइम ओनली फॉर द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। थ्योरी MCQ आपको कंप्लीट करना है, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 टेक्स्ट में कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं 14 मई टू 31 मई तक, इतना ये ज़्यादा टाइम लिया है मैं फॉर द मेड सर्च, क्योंकि मेड सर्च ह्यूज। सो इसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको पढ़ाई करो, एंड देन MCQ भी उसके साथ साथ प्रैक्टिस करो। आपका 2 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट्स हो गया मई में, तो बहुत अच्छा है इसको। एंड आप जाएंगे जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून आप कंप्लीट करो कम्युनिटी, हो जाएगा। 7 days फॉर कम्युनिटी इज इनफ टू कंप्लीट MCQ एंड थ्योरी बोथ। देन सेकेंड वीक ऑफ द जून स्टडी साइकियाट्रिक नर्सिंग, थर्ड वीक ऑफ जून स्टडी पेडियाट्रिक नर्सिंग, फोर्थ वीक ऑफ जून स्टडी ऑफ स्काइनिंग। आपका जो मेजर सब्जेक्ट्स था 6 मेजर सब्जेक्ट्स अब जून तक पूरा कंप्लीट किया। MCQ थ्योरी अगर आप फर्स्ट टाइम भी करोगे ना, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इतना ये टाइम इतना ज़्यादा है। एंड नेक्स्ट जुलाई फर्स्ट वीक में जो माइनर सब्जेक्ट्स है, फर्स्ट वीक में सब माइनर सब्जेक्ट्स आपको हो जाएगा। माइनर सब्जेक्ट्स बुक में भी इतना ज़्यादा नहीं है, आपका टाइम लगेंगे, 1 week इज़ इनफ फॉर दैट। सो आपका फर्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हो गया पूरा, 1 टाइम पूरा बोई विथ MCQ। इसके मतलब आपका 3 बुक्स कंप्लीट हो गया, PR जादव का भी, टारगेट है का भी, एंड MCQ का भी। सो पूरा बुक आप जुलाई फर्स्ट वीक तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अभी 21 days लेफ्ट इन द जुलाई। सो इन द मंथ ऑफ जुलाई लास्ट 2 weeks यू हैव टू डू रिविजन 1 टाइम ये 3 बुक्स। आप फर्स्ट जब रिविजन करोगे तो 21 days ले लो फॉर रिविजन फॉर दिस पूरा सब्जेक्ट्स को, ऑल सब्जेक्ट्स को रिविजन करने के लिए 21 इस काफ़ी है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब उसको अच्छे से तैयारी किया है, फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेंगे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा 2 months टाइम दिया आपको फॉर स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम। जुलाई डन, नाउ यू आर एट द मंथ ऑफ अगस्त में आपको क्या करना है, अभी रिविजन टाइम थोड़ा कम कर लो, 15 days कर लो। 21 days में फर्स्ट रिविजन हो गया, ऑलरेडी 2 times यू कवर्ड ऑल द बुक्स, एंड नाउ फॉर द सेकेंड रिविजन एंड थर्ड टाइम्स फॉर द ऑल द बुक्स। सेकेंड रिविजन के लिए 15 days, फर्स्ट 15 days ऑफ अगस्त सेकेंड रिविजन के लिए, थर्ड रिविजन के लिए लास्ट 15 days ऑफ द अगस्त।
सो आपको आपका पूरा 3 बार रिवीजन हो गया, एक बार पूरा फर्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ाई किया। तो अगर आप एक बुक 4 बार अच्छे से स्टडी करोगे, कोई भी न्यू थिंग्स नहीं रहेंगे। ये मैं बोल रही हूँ। नाउ लास्ट 10 to 12 डेज आप क्या करोगे? लास्ट 10 to 12 डेज में भी आपको रिवीजन करना है। फर्स्ट टाइम आप पूरा सब्जेक्ट को कवर करने के लिए 2 मंथ टाइम लिया, सेकेंड टाइम 21 डेज, थर्ड टाइम 15 डेज, फोर्थ टाइम भी 15 डेज ही ले लो। अगर हो जाएंगे तो फिर से स्टार्ट करो रिवीजन, ये प्रॉब्लम नहीं है, बट 15 डेज रख लो। एंड लास्ट 10 to 12 डेज फिफ्थ जो टाइम्स बुक पढ़ने के लिए टाइम रखो। आपका तब फोर्थ रिवीजन हो गया। वो आपका फोर्थ रिवीजन एंड लास्ट मिनट रिवीजन होंगे 10 to 12 डेज। उसके साथ साथ लास्ट 10 to 12 डेज में आपको नॉन नर्सिंग भी करना है। पहले नॉन नर्सिंग नहीं करना है, अगस्त तक नहीं करना है, छोड़ दो। लास्ट जो 10 to 12 डेज है उसमें आप नॉन नर्सिंग को तैयारी करो, वो काफ़ी है। रीजनिंग के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, मैथ के लिए मैं सजेस्ट करूँगी एक यूट्यूब चैनल, वो है इमरान सर मैथ्स। उसका 1-2 वीडियो आप कभी भी टाइम में अगर देखोगे, वो अभी से देखोगे तो वो पूरा आपको थ्रू आउट द 4 मंथ्स आपको देखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ये नेसेसरी नहीं है। अगर वो 10 to 12 में देखोगे, वो पूरा एग्ज़ाम टाइम में आपको याद भी रहेंगे। अभी से इतना लॉन्ग टाइम से वो याद करना नहीं ज़रूरी है, तो मत करो, अभी नेसेसरी नहीं है। तो उस टाइम में भी करो, तो उससे नॉन नर्सिंग भी अच्छे से हो जाएंगे। और जीके के लिए आपका जो थोड़ा सा जनरल नॉलेज है वो काफ़ी है। उसके साथ साथ आप जो करेंट अफेयर्स है, वो जब एग्ज़ाम देने के लिए, अभी से करंट अफेयर्स का कोई मतलब नहीं है नॉर्थ सेट के लिए, वो लास्ट 1 मंथ का ही देते हैं। अगर करंट अफेयर्स देते हैं तो अगस्त एंड सितंबर और 15 डेज का जो करंट अफेयर्स होता है वही आप अगर करके जाओगे ना, वो आपका नॉन नर्सिंग के लिए काफ़ी है। सो हो गया है आपका मंथली प्लान फॉर द प्रीलिम्स। एंड प्रीलिम्स के बाद आप जितना टाइम मिलेंगे तो आपको रिवीजन करना है मेंस के लिए। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करो, उसके बाद मैं गाइड कर दूंगी नाउ टू द डे प्लान। अगर मैं ये फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आप कैसे कंप्लीट करोगे, एक सब्जेक्ट बोलूँगी, पूरा सब सब्जेक्ट आप समझ जाएंगे। सो पूरा डे को आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट टाइम रखो टारगेट हाई के लिए, सुबह 7 बजे से पूरा 12 बजे तक 5 आवर्स रखो टारगेट हाई के लिए। टारगेट हाई के लिए 3 आवर्स थियोरी रखो, 3 आवर्स थियोरी का एंड 2 आवर्स MCQ का। अगर आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग कर रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का जितना 3 आवर्स में अगर 25 पेज आपका कंप्लीट हुआ और 20 पेज कंप्लीट हुआ, वो जो पोर्शन आप थ्योरी स्टडी किया, वो पोर्शन को आप MCQ भी कंप्लीट कर लो। उस टाइम में हो जाएगा आपका थ्योरी MCQ हो गया टारगेट हाई से। नाउ कम टू द, अभी 12 बजे से थोड़ा 2 आवर्स ब्रेक ले लो, लंच के लिए, बाथिंग के लिए ले लो। 2 बजे से अगर आप स्टडी करने के लिए बैठोगे, 2 to आप इधर भी 5 आवर्स टाइम रखो। 7 शाम को 7 बजे तक आपको PR जादव पढ़ना है 5 आवर्स, 3 आवर्स फॉर थ्योरी एंड MCQ फॉर 2 आवर्स। 8 बजे से थोड़ा रिवीजन कर लो। वो जो आप मॉर्निंग में स्टडी किया, वो जो पूरा दिन का जो स्टडी किया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लिख के रखा। मैं बोला सेल्फ नोट्स कैसे बनाना है। सेल्फ नोट्स में आप सब कुछ नहीं लिखना है, जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जो आपका कन्फ्यूजिंग लग रहा है, जो पॉइंट जिसमें थोड़ा आपको लग रहा है ये मुझे याद नहीं रहेंगे, वो आप लिख के रखो। वो उस टाइम अच्छे से पढ़ो। सेल्फ नोट्स में 8 to 10 तक ही टाइम रखो। 2 आवर्स फॉर रिविजन, रिकैपिचुलेशन ऑफ द डे। इसमें क्या होगा, उसका पूरा आपको हो जाएंगे, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट्स को टारगेट हाई से पढ़ रहे हो, PR जादव से भी पढ़ रहे हो, सेम ही लगेंगे। एक बार पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएंगे, पूरा स्पीड में हो जाएंगे आपका पूरा कंप्लीट। उसके साथ रिकैपिचुलेशन भी आप इतना जल्दी नहीं भूलोगे। वो 3 टाइम्स ही हो रहा है ना, एक डे में आप 3 टाइम्स जो पढ़ाई किया वो 3 टाइम्स ही पढ़ रहे हो, तो उससे अच्छा रिकैपिचुलेशन एंड रिवीजन नहीं हो सकता। ऐसे करके ही करो।
10 बजे तक 10 to 11 तक आप सो जाओ अच्छे से। उसके बाद नहीं जागना है आपको, क्योंकि आपको नॉट सेट के लिए अपीयर करना है ना। अगर मैं इसमें क्या बोलूँगी, अगर आप लेट राइजर एंड आप नाइट आउल हो तो तब आपका रूटीन आपके हिसाब से वो आपको सजाना है। मैं जो बोला 5 आवर्स पर टारगेट है, 5 आवर्स पर किया जाए तो 2 आवर्स फॉर रिकैपिचुलेशन, 12 आवर्स इज़ इनफ। उसके साथ साथ मैं बोलूँगी इसमें MCQ अगर 2 आवर्स प्रैक्टिस करेंगे तो फर्स्ट टाइम 2 आवर्स में 150 तो हो ही जाएंगे आपका MCQ, 150 to 200 MCQ काट सकते हो। एंड नेक्स्ट 2 आवर्स जो PR यादव का रखा है उसमें भी 150 to 200 काट सकते हो। तो पर डे आप 300 to 400 MCQ कर रहे हो तो ये भी काफ़ी है। तो आपका पूरा सब कुछ कवर हो गया ना। आज के लिए इतना ही। मैं इसके बाद जो आपका क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी वेरी सून। तब तक के लिए टाटा।